तो अभी हम लोग जो है ना डॉक्टर केसी सिन्हा का ये स्टूडेंट फ्रेंड्स का पहला चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को बोल रहा है वही करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ यानी कि म स ज्ञात करें। अब देख पा रहे हैं कि ये सवाल आप लोग को जो है ना वो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको दिखने में सेम लग रहा होगा, तो शायद उन सारे सवाल को हम स्किप कर देंगे। अगर आपको लगेगा कि ज्यादा प्रॉब्लम है या समस्या है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी एक ये क्वेश्चन, इसको इसी क्वेश्चन को देखिए, इस प्रश्न को देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना, 6 भी है। अब डिफरेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर 7 बनाऊंगा, और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपको जानना क्या है, 156 और 504 का मौसम किस विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, किस विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखना क्या होता है ना कि 156 एक नंबर का क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, 156 और 504, इन दोनों में से सबसे पहले ये देखना होगा कि बड़ा कौन है। सबसे पहले क्या देखना होगा कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये पहले पता करना होगा। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 156 छोटे हैं और 504 बड़े हैं। तो अब देखिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन में करेंगे क्या कि हम लोग जो है ना जैसे कि देखिए ए का मान जो है 156 है, ठीक है। मान लेते हैं बी जो दूसरी संख्या है वो 504, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ए बी में बड़ा कौन है, ए बी में बड़ा कौन है। तो आपको पता है कि जिधर बड़ा रहता है उधर हम लोग ऐसे ही मुंह ओपन कर देते हैं, इस टाइप का, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं बी बड़ा है तो बी की तरफ मुंह खोल दिए, ए बड़ा है तो ए की तरफ मुंह खोल देंगे, जो बड़ा रहेगा, ठीक है ना। अब बड़ा में छोटे से भाग देंगे, क्या करेंगे, बड़ा में छोटे से भाग देंगे। जैसे कि देखिए कहने का मतलब 156 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, 156, 156 को 504 में भाग लगाएंगे, क्या करेंगे, 504 में भाग लगाएंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि कितने बार से लगाना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए मान लिया यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि ये 50 है अभी वास्तविक में, ठीक है ना, और ये वहां 15 है। तो अगर हम 15 का टेबल, 15 का पहाड़ा 3 बार करते हैं पहाड़ा, तो क्या होता है, 15 दिया 45, कहने का मतलब 3 बार से लगाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रफ में चेक कर लेंगे कि लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो 156 यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। 156 को हम लोग 3 से गुना करके देख लेते हैं, है ना। 6 तिया 18, 18 के 8, बाकी 1 हो गया, ठीक है ना, 5 तिया 15 और 1 बचा था, है ना। तो 16, 6, 3 का 3 और 1 4। अब देख पा रहे हैं कितना आ गया, 468, जो 504 का काफी करीब है। इसलिए अब जो है ना हम लोग 3 बार में लगा देंगे और क्या हो जाएगा, 468, क्या हो जाएगा, 468। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है घटा सबको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ से 5 लिए थे, कैरी लिए थे, तो यहाँ पे 10 बन गया था, है ना। अब इसको दे देने के बाद ये 9 बच गया, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ठीक है ना। और यहाँ से तब बचा कुछ नहीं क्योंकि 4 बचा था, 4 में से 4 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यूक्लिड डिवीजन का प्रोसेस क्या है कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप को उतारते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये विभाजन वाला, जिसको हम भाजक कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं 156। ये देखिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं तो भी सही है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहे हैं तो भी सही है। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्टेप भी लिख सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। अब 36 को हम लोग 156 में भाग लगाना है, 36 को क्या करना है, 156 में भाग लगाना है। इसके लिए हम लोग 36 का टेबल में अनुभव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 3, एक एक अंक देखते हैं, इसमें 2 अंक देखते हैं। तो 3 का टेबल में 5 बार में 15 हो जाता है, ठीक है ना। तुम लोग 5 या 4 बार में लगाने का उम्मीद करेंगे। देखिए 4 से पहले कर देते हैं, 6 6 24 के 4, बाकी 2, 4 दिया 12, 12 2 14, 144 हो गया। क्या हो गया, 144 का मतलब हो गया कि 4 ही बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, 4 बार में। कितना आ गया था, 144। अब यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिनिश। ऐसे ही यहाँ जो है ना देखिए 36 आ जाएगा, और हम लोग 12 का टेबल में 36 यानी 12 के पहाड़े में 36 कितने बार में आता है, लगाने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता है 3 बार में क्या होगा, 36, ठीक है ना। देखिए जैसे शेष 0 आता है, विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद हो जाती है
और हमारा मौसो जो निकलता है, हमारा मौसो जो निकलता है, जो फाइनली जिससे कटता है वही होता है। यानी कि यहाँ पे 12 से कटा तो 12 हमारा क्या हो गया, मस हो गया, 12 क्या हो गया, मस हो गया। अगर स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है तो इसमें स्टेप कैसे लिखा जाता है मैं उसके लिए भी बता देता हूँ, ठीक है ना। स्टेप लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करें स्टेप कैसे लिखा जाता है। जब हम भाग लगाए थे तो शेष क्या आया था, 36। क्या आ गया था, शेष 36, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग 156 में हम लोग 504 में भाग लगाए थे 4 बार में, तो मेरा आया था 468 घटा के आया था 36। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन में कुछ कुछ लोगों का मानना है कि स्टेप लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने बोल रहा है, और मैंने यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करके एचसीएफ निकाला था, मौसा निकाला था, ठीक है ना। तो अभी देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ शेष शेषफल, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, शेषफल क्या है, 0 नहीं है। अतः अतः 156 में 36 से भाग देंगे, भाग देंगे। और फिर हम लोग को काम क्या करना है, वही करना है जो काम अभी हम आगे आगे किए थे, 36 भागा 156, फिर वही 4 बार में लगाएंगे, 144 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे घटा के 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे घटा आएगा, यहाँ भी सेम चीज लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 नहीं है। अतः यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ शेष शेष या शेषफल लिख सकते हैं, शेष 0 नहीं है, नहीं है। अतः अतः 36 में 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 12 से क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, ठीक है, 12 से भाग देंगे। अब देखिए 36 में 12 से भाग दीजिए, ठीक है, 36 में 12 से भाग दीजिए, 3 बार में 36 हो जाएगा ना। तो यहाँ शेष क्या आ गया, यहाँ शेष आ गया 0। अतः मौसा जो होगा, मौसा मतलब एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो गया आपका, 12। सो आप इस प्रकार भी बना सकते हो और इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये था यूक्लिड विभाजन का फर्स्ट नंबर जो मैंने बनाया था आप लोग को। अब मैं क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 7 में, क्योंकि सारा क्वेश्चन सेम टाइप का है, बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे जरूर बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। बहुत के मन में ऐसे सवाल होता है कि जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 में 3 है सर तो कैसे करेंगे, 4 है तो कैसे करेंगे, 5 है तो कैसे करेंगे। कोई इसमें कोई समस्या की चीजें नहीं है। आप देखिए मैं कर रहा हूँ एकदम इजीली तरीके से करूंगा, और आपसे भी आप भी कर पाएंगे वैसे ही, ठीक है ना। आपको यहाँ भी वही सेलेक्ट करना है जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में सेलेक्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सेलेक्ट किया, सबसे छोटा कौन सा टर्म है, आप देखिए यहाँ पे 2 ही सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू आप छोटा वाला मान लिए 175, क्या मान लिए 175, और बी का वैल्यू क्या मान लिया 250। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना ए का जो मान है, ए का मान क्या है, बी से छोटा है, यानी कि बी के तरफ मुंह खुल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए ए जो 175 है, बी जो 250 है उसमें भाग लगाएंगे, ए से बी में भाग लगाएंगे, यानी कि 175 को हम लोग 250 में भाग लगाएंगे। आपको पता है कि 175 को अगर हम दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, हम लोग 2 से गुना करके देखेंगे 175 को 2 से, ठीक है ना। 5 दूनी 10 है ना, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 2 और 1 3, काफी ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग एक बार में ही लगाएंगे, और क्या हो जाएगा 200, एक बार में 175 ही होगा, सॉरी 175 घटाइए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 7 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको कैरी देने के बाद जो है ना यहाँ पे कुछ बचा नहीं, ठीक है ना, दिख हट जाएगा। अब फिर वही लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखना, तो यहाँ लिखना, यहाँ शेष शेष 0 नहीं है, शेष 0 नहीं है। अतः 175 में 75 से भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे।
अब देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 175, है ना, 175। अब भाग किससे लगाएंगे, 75 से। अब आपको पता है 2 बार में लग जाएगा, है ना, 2 बार में क्या हो जाएगा, 150। क्या हो जाएगा, 2 बार में 150। अब हमारे पास क्या आ गया, 5, 2 और यहाँ पे खत्म। फिर देखिए यहाँ भी वही वर्ड लिखाएगा, यहाँ शेष, शेष क्या है, देखिए 25 है ना, जीरो नहीं है, शेष जीरो नहीं है, शेष जीरो नहीं है, अतः 75 में 25 से भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। जब तक कि जब तक कि शेष जीरो ना आ जाए तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। अब देखिए 25 है ना, 25 किस में भाग लगाएंगे, 75 में। आपको पता है 25 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 75। अब आप बताइए यहाँ पे शेष क्या आया, क्रॉस हो गया, इसका मतलब शेष जीरो आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ शेष, यहाँ शेष जीरो के बराबर है, अतः मौस जो हो जाएगा, मौस यानी SCF क्या हो जाएगा, जिससे फाइनल हुआ 25। इसी प्रकार का क्वेश्चन सीखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अगर वीडियो पसंद आया, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो जरूर वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी का वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।